Hello students, how are you? I hope you all are good and safe in your homes. क्लास 8 बेटा आज हम लोग की साइंस की फर्स्ट क्लास है। आपकी जो बुक है साइंस की उसका नेम है मैजिक विद साइंस। थ्री पार्ट्स होते हैं साइंस में, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो आज हम लोग फिजिक्स से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फोर्स एंड प्रेशर, जो आपकी बुक में चैप्टर 11 है और पेज नंबर है इसका 156। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें बेटा आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा फोर्स एंड इट्स कॉजेस एंड इफेक्ट्स, टाइप्स ऑफ फोर्स, प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड्स, प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैसेस और एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो क्या कह रहा है, यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस्ड दैट टू डू डिफरेंट थिंग्स लाइक लिफ्टिंग योर स्कूल बैग, ओपनिंग अ डोर, kicking a football, squeezing a tube of toothpaste and pedaling a bicycle, etc. You have to apply force. Thus, we require force to move, to change speed, direction or shape of any object. ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हुआ कि हम लोग ये एक्सपीरियंस करते हैं चीज़ों को या फील करते हैं कि कुछ भी करें, जैसे मान लो अपना स्कूल बैग को लिफ्ट करें, अपने स्कूल बैग को पहने, ठीक है, या फिर कोई डोर ओपन करें या किसी फुटबॉल पे किक मारें, ठीक है, जब हम लोग पेश करते हैं, ठीक है, जब हम लोग बाईसाइकिल में पेडलिंग करते हैं, तो हर चीज़ के लिए हमें क्या होता है, फोर्स को अप्लाई करना पड़ता है। किसी के फोर्स को अप्लाई करना पड़ता है मतलब फोर्स को उस पर फोर्स को, जैसे मतलब किसी स्पीड चेंज करना हो या कुछ भी काम करने के लिए हमें फोर्स तो लगानी पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे क्या कर रहा है, वी रिक्वायर, हाँ फोर्स, अगर हमें मूव करना है कहीं तो हमें फोर्स लगाना पड़ेगा, जैसे किसी स्पीड चेंज करनी है, डायरेक्शन चेंज करना है या कोई शेप चेंज करना है किसी ऑब्जेक्ट का, तो हमें फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो क्या कह रहा है, फोर्स, अ फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। मतलब फोर्स कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। क्वांटिटी दो टाइप की होती है, एक वेक्टर और स्केलर। वेक्टर मतलब क्या, जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है, दोनों होते हैं, और स्केलर में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है, ठीक है। तो क्या कह रहा है हमारा, अ फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी दैट कैन बी डिस्क्राइब्ड as a push or pull on an object resulting from the object's interaction with another object, which results in the experience of an equal and opposing force on each other. In other words, both the objects exert on each other. Both the objects exert force on each other. कहने का मतलब यहाँ पे क्या है कि फोर्स क्या है, एक हमारी वेक्टर क्वांटिटी जिसको हम लोग डिस्क्राइब कर सकते हैं पुश और पुल। पुश मतलब क्या होता है, धक्का मारना, पुल मतलब क्या होता है, खींचना, ठीक है। किसी ऑब्जेक्ट पे ये फील कर रहा हो फोर्स पुश और पुल का, जब तभी करेगा जब इससे कोई दूसरा ऑब्जेक्ट, अनदर ऑब्जेक्ट एक्सर्ट करेगा। कहने का मतलब कि दोनों ही ऑब्जेक्ट जब इंटरेक्ट करेंगे तो दोनों ही पे हमारा इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगेगा, तब हमारा फोर्स एक्सपीरियंस होगा। ओके, ठीक है। चलो आगे दो क्या बोल रहा है, फोर्स ओनली एग्जिट एज अ रिजल्ट ऑफ एन इंट्रैक्शन, ठीक है। मतलब जब कोई भी दो ऑब्जेक्ट का इंट्रैक्शन होता है तभी हमारा फोर्स एग्जिस्ट करता है। इफ देयर इज नो इंट्रैक्शन द ऑब्जेक्ट्स नो लॉन्गर एक्सपीरियंस द फोर्स। अगर इंट्रैक्शन नहीं होगा तो फोर्स भी हमारा ज़्यादा देर तक नहीं रहेगा, मतलब फोर्स रहेगा ही नहीं। इंट्रैक्शन की ही वजह से फोर्स होता है। फोर्स इज मेजर इन यूनिट्स कॉल्ड न्यूटन। तो फोर्स यूनिट क्या होती है, न्यूटन, नेम्ड आफ्टर द फेमस साइंटिस्ट सर आइजैक न्यूटन, ठीक है। फोर्स कैन बी ऑफ डिफरेंट इफेक्ट्स। फोर्स के क्या होते हैं, डिफरेंट इफेक्ट्स होते हैं। द अमाउंट ऑफ फोर्स इज अप्लाइड इज कॉल्ड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। मतलब जिस अमाउंट से हम फोर्स अप्लाई करते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। एंड द डायरेक्शन इन विच द ऑब्जेक्ट मूव, और जिस डायरेक्शन में हमारा ऑब्जेक्ट कहीं मूव करता है वो हमारा डायरेक्शन ऑफ फोर्स करता है, इसलिए इसको वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं, ठीक है। फोर्स इज ऑलवेज applied in a particular direction. For example, when you pull a table drawer out, you apply force towards yourself. Similarly, when you want to close a door, you apply force or push the door away from yourself. In the same manner, when you want to break a stone, you press it downwards. Thus, we can say that force always has some direction, and the body on which the force acts changes or tends to change its position in the direction of force. The force applied on an object can be large or small. The strength of a force is expressed by its magnitude. Force is denoted by the letter F, ठीक है।
देखो यहाँ पे क्या बोल रहा था, यहाँ पे ये बोल रहा था कि फोर्स जो है वो हमारा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही लगता है। जैसे मान लो हमारी टेबल है, उसके ड्रॉर को अगर हमने खींचा तो हम कहाँ खींचेंगे, अपनी तरफ खींचेंगे, ठीक है। या कोई हमें दरवाज़ा क्लोज करना है या ओपन करना है, तो क्लोज करना है तो हम लोग क्या करेंगे, पुश करेंगे, और ओपन करना है तो हम लोग क्या करेंगे, पुल करेंगे, ठीक है। तो ये सब हमारा क्या है, ये बताता है कि फोर्स क्या है, एक डायरेक्शन पे हम लोग अप्लाई करते हैं। इसी मैनर में जब हम कोई स्टोन तोड़ना चाहते हैं तो उसको क्या करते हैं, अप्लाई फोर्स करेंगे। कैसा करेंगे, डाउनवर्ड्स करेंगे, ठीक है। तो वी कैन से दैट फोर्स ऑलवेज सम डायरेक्शन एंड द बॉडी ऑफ एन ऑब्जेक्ट फोर्स एक्स चेंजेस और टेंस टू चेंज इट्स पोजिशन इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। मतलब हम अगर हमें तो पहले तो अपनी ज़रूरत के अनुसार वट हमारी क्या नीड है, ठीक है, उसके हिसाब से फोर्स हम पर्टिकुलर डायरेक्शन पे ही अप्लाई करेंगे। और कितने अमाउंट ऑफ फोर्स हमें अप्लाई करना है वो आप पे निर्भर करता है कि कितना आपको करना क्या है, ठीक है। चलिए आगे दो कह रहा है कि जो फोर्स है वो हमारा किस लेटर से डिनोट होता है, कैपिटल एफ से, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। ये देखो क्या कह रहा है, अ फोर्स कैन नॉट बी सीन, अ फोर्स कैन नॉट बी सीन, it can be judged only by the effects which it can produce in various bodies around us. A force can affect the body on which it acts in various ways. मतलब कहते हैं फोर्स को हम लोग देख नहीं सकते हैं, बस फोर्स को जज कर सकते हैं, उसको फील कर सकते हैं, ठीक है। पहला देखो पॉइंट क्या कह रहा है, फोर्स कैन मेक अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मूव। जो फोर्स क्या होता है, फोर्स की हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी स्टेशनरी मतलब एक जगह पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसको हम लोग मूव करा सकते हैं, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो बच्चे क्या कर रहे हैं, फोर्स कैन मेक अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मूव। मतलब बच्चे क्या कर रहे हैं, हम लोग हॉकी खेल रहे हैं तो बॉल देखो बिल्कुल रखा हुआ है, उसको क्या मारे, उसको अगर जब यहाँ से हॉकी से मारेंगे तब उसमें फोर्स आ जाएगा, ठीक है। तो स्टेशनरी चीज़ को मतलब बॉल को उसमें फोर्स अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, वी कैन नॉट सी द फोर्स acting on a body but force can be felt by the changes it produces in an object. A book is lying on the table, you move it by applying a force, push, or similarly you apply force to push a chair, a toy car, or move a bicycle or a bucket from the floor. In each case you move an object at rest by applying force. So we can say the force can cause motion in a stationary body at rest, ठीक है। तो यहाँ पे ये कह रहा था कि जो वही चीज़ कहा कि मतलब फोर्स अगर कोई स्टेशनरी ऑब्जेक्ट रखा हो उसको हम लोग फोर्स को चेंज कर सकता है, फोर्स को हम लोग फील कर सकते हैं, बस देख नहीं सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कोई टेबल पे बुक रखी है, उसको आपको अगर उठाना है या फिर कहीं रखना है तो उसे या क्या करना पड़ेगा, आपको फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे उसी तरह से और चीज़ें हैं, ठीक है, उन पर आप फोर्स अप्लाई करोगे, ठीक है, उन पे आप फोर्स अप्लाई करोगे तो आपको वो कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ बॉडी एट रेस्ट, क्योंकि जब हमारा स्टेशनरी में कोई रहता है तो रेस्ट में रहता है, और जब हम उसमें कोई फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो बॉडी हमारी किस में आ जाती है, मोशन में आ जाती है, ठीक है। अब देखो सेकंड टॉपिक हमारा क्या कह रहा है, फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। हाँ, फोर्स जो होता है किसी मूविंग स्टॉप मतलब मूविंग ऑब्जेक्ट को भी स्टॉप कर सकता है। देखो क्या कह रहा है, when a cricketer hits the ball towards the boundary, the ball moves, but when a fielder catches it, the ball stop. It happened due to the force applied by the fielder. कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जैसे मतलब जो हम लोग मतलब जैसे क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट में जो बैट्समैन होता है वो बॉल को मारता है तो उसमें क्या करता है, फोर्स अप्लाई करता है तो बॉल बहुत दूर जाती है, और फिर जो फील्डर होता है उस बॉल को पकड़ता है। जैसे मान लो कोई कैच मारा तो कैच पकड़ता है फील्डर, तो वो भी क्या करता है, फोर्स से पकड़ता है, जिससे कि जो हमारा फोर्स है बॉल में वो हमारा स्टॉप हो जाता है, ठीक है। जैसे ये देखो यहाँ पे विकेट कीपिंग कर रहा है तो ये क्या करता है, जो भी बॉलर बॉल कराता है वो किससे, फोर्स से कराता है, और जो विकेट कीपर होता है वो भी किससे, एकदम फोर्स से पकड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है हमारा, फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मतलब फोर्स जो होता है वो हमारा क्या करता है, शेप और साइज को भी चेंज कर देता है। उससे नेक्स्ट क्या है, फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट। मतलब किसी मूविंग ऑब्जेक्ट में क्या करता है, जो फोर्स होता है वो हमारा चेंज करता है, किसी मूविंग ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो हमारी चेंज करता है, कौन, फोर्स ही करता है, ठीक है। जैसे मान लो देखो यहाँ पे देखो क्या कर रहा है, बच्चे क्या कर रहे हैं, झूला झूल रहे हैं, तो ये फोर्स से झूल रहे हैं, मतलब उनकी एक पर्टिकुलर स्पीड होगी। अगर यहाँ पे फोर्स जितनी तेज पीछे से लगाएगा ये बच्चा, तो ये बच्चा जो है उतनी तेज ही झूलेगा, ठीक है। तो फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट, ठीक है, इसको पढ़ लेना। नेक्स्ट क्या कह रहा है, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट, ठीक है।
तो फोर्स क्या होता है, वो डायरेक्शन ऑफ मोशन भी चेंज कर देता है किसी मूविंग ऑब्जेक्ट। देखो क्या कह रहा है, व्हेन अ बैट्समैन हिट अ बॉल विद हिज बैट ही अप्लाइज फोर्स टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉल। इफ यू अलाउ अ मूविंग बॉल टू हिट द plum of your hand, a force is exerted on the ball which changes its direction of motion. The state of motion of a body is described by its speed and direction of motion। ठीक है, यहाँ पे बस वही कहना है कि जैसे बैट्समैन ने क्या किया, बॉल को मारा तो उसका डायरेक्शन और मोशन दोनों ही चेंज हो गया। ठीक है, फिर कैच जो फील्डर ने कैच किया तो उसे अपने उससे प्लम से रोका, उसको पकड़ा, तो उससे क्या हुआ, उससे हमारा जो उसका स्पीड थी वो हमारी चेंज हो गई, उसका फिर डायरेक्शन ऑफ मोशन बदल गया। ठीक है, तो ये हमें चेंज बाय इट्स स्पीड और डायरेक्शन ऑफ मोशन हम लोग स्टेट ऑफ मोशन में पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए इसके नेक्स्ट टॉपिक हम लोग आगे पढ़ेंगे। बेटा आप लोग एक बार इसको रीड कर लेना। ठीक है, जो अगर कुछ ना समझ में आए, कोई इशू हो तो वो डाउट क्लास में हम लोग पूछ लेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू क्लास।